आज हम देखने वाले हैं कि पंजाब नेशनल बैंक के अंदर हमें अपना एक नया ज़ीरो बैलेंस अकाउंट ऑनलाइन कैसे ओपन करना है। इस वीडियो के अंदर पूरा प्रोसेस आपको लाइव दिखाऊंगा, जहां पर आप बिना बैंक जाए हुए अपना जो खाता है घर बैठे ओपन कर पाओगे और आप सभी को डेबिट कार्ड, इसी के साथ में चेकबुक, पासबुक, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी और एक ज़ीरो बैलेंस अकाउंट आपका होगा। सबसे पहले तो हमें प्ले स्टोर पे आना है और यहाँ पर हमें सर्च करना है PNB 1। तो हमारे सामने जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है आ जाएगी। हम इस एप्लीकेशन के जरिए खाता खोल पाएंगे और खाता खोलने के बाद में इसी एप्लीकेशन के अंदर हम लॉगिन कर पाएंगे। यूपीआई भी हम इस्तेमाल कर पाएंगे। अब सबसे पहले तो एप्लीकेशन को हम ओपन करेंगे। हमारे पास में भी खाता नहीं है, एक नया अकाउंट हम ओपन करना चाहते हैं। कुछ परमिशन मांगी जाएंगी, इनको हमें अलाउ कर देना है और प्रोसीड की टैब पे क्लिक करोगे तो अब आप सभी के सामने सिम सिलेक्शन का एक पेज आएगा। बेसिकली कौन सा मोबाइल नंबर आप इस खाते के साथ में जोड़ना चाहते हो वो आपको चूज करना है। लेकिन ये प्रोसेस कर रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना कि आपका सिम वो एक्टिव हो, इसके अंदर रिचार्ज होना चाहिए क्योंकि वेरिफिकेशन होगा। सेंड की टैब पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक मैसेज जनरेट होगा और ये वेरिफिकेशन होने के बाद में आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का टर्म एंड कंडीशंस का पेज आएगा। यहाँ पर आपको आई कन्फर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, ये करने के बाद में यहीं पर हमें एक ऑप्शन मिल जाएगा ओपन इंस्टेंट बैंक अकाउंट। तो हम इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारा कोई खाता पहले से नहीं है, हम नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और कंसेंट को एक्सेप्ट करेंगे, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपना जो नेम है वो दर्ज करना है और इसी के साथ में आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करना है। इसके बाद में एक कैप्चा कोड दिखेगा, यहाँ पर प्लस माइनस करने के लिए जो भी बोला गया है सेम आंसर यहाँ पर लिखना है और सेंड OTP की टैब पे क्लिक करना है। आपके फ़ोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए मैसेज के माध्यम से कोड आएगा, वो आप यहाँ पर कोड दर्ज करोगे और प्रोसीड की टैब पे क्लिक करोगे। तो इस तरीके से हमारा जो मोबाइल वेरिफिकेशन है वो हो चुका है। अब हमें केवाईसी करना है। तो केवाईसी आधार के जरिए होगी। हम आधार का सिलेक्शन करेंगे और अपना जो 12 डिजिट का आधार नंबर है हम फिल करेंगे। आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में कंसेंट को यहाँ पर हमें एक्सेप्ट करना है और सेंड OTP की टैब पे क्लिक करना है। आपके फ़ोन पर एक मैसेज के माध्यम से कोड आएगा, जो कि ये जो कोड आएगा आपके आधार से जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक है उस पर आएगा। हमने यहाँ पर दर्ज किया है, ओके करेंगे और इसके बाद में हम अपना जो पैन नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करेंगे, वैलिडेट करोगे। ये भी वेरिफिकेशन यहाँ पर हो चुका है। आप सभी के सामने CKYC डिटेल अगर आपकी मौजूद होंगी तो फेच होकर के मैसेज यहाँ पर आएगा। नहीं है तो CKYC आज आपकी क्रिएट हो जाएगी। कैसे क्रिएट होगी आगे बताऊंगा। ओके की टाइप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम कंसेंट को एक्सेप्ट करेंगे और नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। हम यस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने अगला सेक्शन आएगा जहां पर आप सभी को सबसे पहले तो आपका जो भी जेंडर है यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। जो भी आपका नाम के आगे टाइटल आप यूज करते हो, श्री, श्रीमती, कुमारी, आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे। इतना करने के बाद में आप सभी को डेट ऑफ बर्थ अपनी जो है यहाँ पर इस कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके सबसे पहले तो ईयर और इसके बाद में मंथ और यहाँ पर हम डेट को चूज कर लेंगे। हम यहाँ पर नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर कुछ एडिशनल डिटेल देनी है जिसमें कि आपका मैरिटल जो भी स्टेटस है, आप शादीशुदा हो या फिर अनमैरिड हो, यहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे और उसके बाद में आपको यहाँ पर अदर जो डिटेल है वो दर्ज करना है जिसमें कि माइडन नेम। माइडन नेम बेसिकली शादी के पहले आपका जो नाम था वो यहाँ पर दर्ज करना है। कई बार क्या होता है महिलाओं के केस में शादी के पहले जो नाम होता है वो चेंज हो जाता है, सरनेम वगैरह जुड़ जाता है, तो पहले जो नाम था वो यहाँ पर बताना है। इसके बाद में मदर का नाम यहाँ पर आ जाएगा, स्पाउस यानी कि जीवन साथी का नाम यहाँ पर हो जाएगा और इसके बाद में सोशल जो भी आपकी कैटेगरी है, आप SC हो, ST, OBC, जनरल, जिस भी कैटेगरी से आते हो यहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे। यहीं पर एक ऑप्शन दिखेगा जो कि है कस्टमर टाइप का। अब यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट आपको यहाँ पर शो होंगे, तो अगर आप इन सारे डिपार्टमेंट से आते हो तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। नहीं तो हमें यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा अदर इंडिविजुअल का, तो हम ये सेलेक्ट करेंगे अगर हम इन डिपार्टमेंट के अंदर नहीं आते हैं। हमने यहाँ पर सिलेक्शन किया है। इसके बाद में अगला ऑप्शन आएगा कस्टमर स्टेटस का। इसके अंदर अगर कोई विकलांग व्यक्ति है तो उसे ही यहाँ पर सेलेक्ट करना है। हम यहाँ पर अदर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आगे बढ़ने के लिए। आपका जो भी क्वालिफिकेशन का लेवल है, 8वीं से कम, 10वीं या फिर 10वीं से ज़्यादा, आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे। यहीं पर एक ऑप्शन मिलेगा एक्सपेक्टेड एनुअल क्रेडिट का। तो यहाँ पर इस खाते के अंदर सालाना आप कितना पैसा डिपॉजिट कर सकते हो वो आपको यहाँ पर बताना है। तो मान के चलते हैं कभी 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए हो सकता है कि आप इस खाते के अंदर डिपॉजिट करो, तो वो अमाउंट यहाँ पर आपको बताना है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आपको डिपॉजिट करना ही होगा। बेसिकली बैंक क्या करती हैं, कस्टमर की केवाईसी करते वक्त उससे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन में पूछ लेते हैं कि हाँ आगे हम क्रॉस सेलिंग कर पाएँ, अदर जो प्रोडक्ट है जैसे कि इंश्योरेंस वगैरह हम आसानी से बेच पाएँ, तो ये उसके लिए पूछा जाता है। खाते के अंदर डिपॉजिट ना करने की ज़रूरत नहीं है।
अब इसके बाद में सिटी ऑफ बर्थ के सेक्शन में आना है। जो भी आपका जन्म स्थान है, उस प्लेस का जो नाम है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इनकम प्रोफेशन डिटेल के सेक्शन में आओगे तो यहाँ पर आप सभी से सबसे पहले तो पूछा जाएगा कि आप किस सेक्टर के अंदर काम करते हो। तो अगर आप एम्प्लॉय हो यहाँ पर सेलेक्ट करोगे, खुद का बिजनेस करते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड का ऑप्शन मिल जाएगा। अदर कई सारी कैटेगरीज यहाँ पर दिखाई गई हैं, कोई स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है, तो यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं, आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। यहीं पर आप देखोगे कि ऑक्यूपेशन टाइप में भी अगेन कई सारे ऑप्शन आते हैं। तो कोई स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है, यहाँ पर सेलेक्ट करेगा। बाकी यहाँ पर हम एक एम्प्लॉय हैं, जैसे कि कंपनी के अंदर काम करते हैं, तो प्राइवेट एम्प्लॉय यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे। अब इसके बाद में एनुअल इनकम यहाँ पर पूछा जाएगा। एक स्लैब का सेक्शन आएगा जहाँ पर आपको बताना है कि आपकी जो इनकम है वो किस स्लैब के अंदर आती है। तो जैसे कि यहाँ पर 1 से 5 लाख, 5 से 10 लाख रुपए, तो जिस भी स्लैब के अंदर आती है आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। अब इसके बाद में एब्सोल्यूट एनुअल इनकम के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपको अपनी जो इनकम है वो मेंशन कर देना है कि मान के चलते हैं 1 से 5 ऊपर है। अब यहाँ पर एग्जैक्ट हमें दर्ज करना है, जैसे कि 4 लाख हो सकती है या फिर 2 लाख रुपए हो सकती है, हम यहाँ पर दर्ज करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी, तो अगर कोई एम्प्लॉय है या फिर आपकी कंपनी है तो आप यहाँ पर दर्ज करोगे। अगर कोई स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है, तो उसको ये दर्ज करने की ज़रूरत नहीं है, सेक्शन आएंगे नहीं उस केस में अगर आप सेलेक्ट करोगे, और आप आगे बढ़ सकते हो। यहाँ पर एक सेक्शन दिखेगा एम्प्लॉयर एड्रेस का। बेसिकली आपकी जो कंपनी है वो कहाँ पर रजिस्टर्ड है, तो जो भी पे स्लिप पर मेंशन है उसके अकॉर्डिंग जो भी शहर का नाम है, बिल्डिंग अपार्टमेंट का जो भी नाम है वो आप यहाँ पर दर्ज करोगे, पिन कोड दर्ज करोगे, और इसके बाद में सिटी डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर लोगे। अगेन मैं रिपीट करना चाहूँगा, ये इन्फॉर्मेशन एड्रेस वाली जो लोग कंपनी के अंदर काम करते हैं उनको ही देना है, अदर लोगों को देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि होगी नहीं तो हम देंगे कहाँ। अब हम यहाँ पर हम नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। अब अगला जो सेक्शन आता है वो है नॉमिनी डिटेल का, जहाँ पर इस खाते के साथ में जिसको भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हो उसका जो टाइटल है वो सेलेक्ट करना है, और नॉमिनी का जो नेम है यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इसके बाद में आपको नॉमिनी का जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर दर्ज करना है। नॉमिनी इन केस अगर माइनर है, 18 साल से उसकी एज कम है, तो यहाँ पर यस करोगे। उस केस में क्या है, कोई भी जो गार्जियन है उसकी इंफॉर्मेशन दर्ज करनी होगी जो 18 साल से ऊपर हो। अगर माइनर नहीं है तो ये करने की जरूरत नहीं है। डेट ऑफ बर्थ के सेक्शन में आना है। यहाँ पर कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर ईयर को और मंथ को हम डेट को चूज कर लेंगे। तो इस तरीके से ये जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। नॉमिनी का जो एड्रेस है वो भी मेरे केस में सेम है, तो यस कर देंगे। अगर आपके केस में डिफरेंट एड्रेस है, नॉमिनी का अलग पते पर रहता है, तो नो करोगे तो अलग से जो एड्रेस है दर्ज करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरीके से नॉमिनी का एड्रेस हमने दर्ज कर दिया है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करें तो अब हमारे सामने ब्रांच सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, साथ में स्कीम चूज करने का ऑप्शन आएगा। स्कीम बेसिकली क्या है, तो पंजाब नेशनल बैंक जिस भी तरीके के खाते ऑफर करता है ऑनलाइन तरीके से जो आप ओपन कर सकते हो, ये यहाँ पर शो होंगे। तो यहाँ पर कई सारे तरीके के अकाउंट आपको शो होंगे, लेकिन एक चीज़ बता देता हूँ कि ये सारे अकाउंट जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं है। पंजाब नेशनल बैंक के अंदर कुछ अकाउंट ऐसे हैं जिसमें कि 10,000 या फिर 20,000 ऐसा भी बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। इसमें से जो खाता है यहाँ पर पीएनबी उन्नति सेविंग अकाउंट, ये जो खाता था पहले जीरो बैलेंस ही होता था, लेकिन अभी ये जो खाता है इसके अंदर एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होगा। यानी कि बात करें कि पूरी तरीके से जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर की अगर हम बात करें उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये जो खाता है इसके अंदर मेंटेनेंस काफ़ी कम है, और जो एवरेज बैलेंस मेंटेन करना मैं दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने इसको सेलेक्ट किया है पीएनबी उन्नति सेविंग फंड अकाउंट, तो यहाँ पर आप देखोगे कि इस खाते के अंदर जो आपको एवरेज बैलेंस मेंटेन करना है वो कितना है, मात्र 500 रुपये ग्रामीण क्षेत्र के अंदर क्वार्टरली। इसके अलावा सेमी अर्बन के अंदर 1,000 रुपये हो जाएगा, या फिर मेट्रो के अंदर अगर आप बड़े शहरों से आते हो तो 2,000 रुपये मेंटेन करने होंगे। तो अदर बैंक के मुकाबले काफ़ी कम है, लेकिन पूरी तरीके से जीरो बैलेंस नहीं अभी मिलता है, तो हम इसे ही सेलेक्ट कर लेंगे 500 रुपये एवरेज बैलेंस मेंटेन करने के लिए। अब यहाँ पर ये जो खाता है जब हम खोलते हैं तो खाते के साथ में होम ब्रांच का मैप करना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी भी पैसे आपको डिपॉजिट करना हो या फिर कोई डीडी वगैरह बनवाना हो तो उसके लिए आप बैंक जाओगे, तो यहाँ पर उस ब्रांच की जो इन्फॉर्मेशन है दर्ज करना है। हर ब्रांच की पीएनबी एक एसओएल आईडी देता है, तो यहाँ पर आप ब्राउज कर सकते हो, आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितनी भी ब्रांच है उनके नाम आ जाएंगे। अगर आपको कोड पता है तो डायरेक्टली कोड इंटर करके भी सर्च कर सकते हो। हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, आप देखोगे कि ब्रांच का नाम यहाँ पर आ चुका है, साथ ही में उसका एड्रेस आ चुका है। हम ओके करेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन फॉर्म के अंदर फिल हो चुकी है। इसके बाद में इस फॉर्म के अंदर नीचे की तरफ आना है। अब यहीं पर हमें एक ऑप्शन मिलता है जहां पर यस नो में हमें यहाँ पर बताना है कि बेसिकली ऊपर जो पता हमने अपना दर्ज किया था, ये जो पता है ये हमारा करंट एड्रेस है,
तो अगर हम यस कर देंगे तो अलग से हमें यहाँ पर कोई वर्तमान पता दर्ज करने की ज़रूरत नहीं होगी। बैंक की तरफ से जो आपका डेबिट कार्ड भेजा जाएगा वो उसी पते पर मिल जाएगा जो आपके आधार कार्ड पर है। इन केस आपके केस में कुछ डिफरेंट है, मान के चलते हैं आपका वो परमानेंट एड्रेस है, वर्तमान में आप किसी दूसरी जगह पर रह रहे हो काम के सिलसिले में, तो आप चाहो तो यहाँ पर डिफरेंट एड्रेस दर्ज कर सकते हो। नो के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो अलग से जो वर्तमान पता है जो कम्युनिकेशन के लिए वो आप यहाँ पर दर्ज कर पाओगे। मेरे केस में हम यहाँ पर नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन को एक बार मिलान कर लेना है। यहाँ पर हम एक्सेप्ट करेंगे टर्म एंड कंडीशंस को और नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर जो है आपका फॉर्म तो कंप्लीट हो चुका, भर चुका है, लेकिन अभी हमें वीडियो केवाईसी करना है। जो वी केवाईसी आ रहा है, हमें वीडियो केवाईसी करना है। प्रोसीड टू अहेड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो प्रोसेस हम कंप्लीट कर रहे हैं, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये प्रोसेस जब भी आप कंप्लीट कर रहे हो तो आपके पास में आपका पैन कार्ड होना चाहिए, एक प्लेन पेपर आपको साथ में रखना है, एक पेन रखना है और तब जो है आगे का प्रोसेस कंप्लीट करना है। चलिए, ये चीज़ आपने रख ली होंगी। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। जब भी ये वेरिफिकेशन आप कर रहे हो तो पैन कार्ड आपका ओरिजिनल आपके पास में होना चाहिए, क्योंकि पैन कार्ड पर जो आपके सिग्नेचर होते हैं वो इसके अंदर अपडेट किए जाते हैं। तो अगर आपने इंटरनेट से पैन कार्ड को डाउनलोड किया है वो यहाँ पर नहीं चलेगा। साथ ही में अगर सिग्नेचर नहीं है पैन कार्ड पर तो वो भी यहाँ पर नहीं चलेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पैन कार्ड आपके पास में ओरिजिनल होना चाहिए और उस पर सिग्नेचर भी होना चाहिए। हम यहाँ पर मेक श्योर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, गेट स्टार्टेड की टैब पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप सभी को जो माइक और कैमरे की परमिशन अलाउ करने के लिए कहा गया है, सभी को अलाउ कर देना है क्योंकि केवाईसी हमें करना है। अब केवाईसी करने के लिए क्या है कि क्यू के अंदर आपकी जो कॉल है वो कनेक्ट हो जाएगी और बैंक का जो कर्मी है वो आपके साथ में वीडियो कॉल पर आ जाएगा। जहाँ पर खाता खोलते वक्त वो आप सभी से कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछेगा। आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आप खाता अपना क्यों खोल रहे हैं, तो जैसे कि हम सेविंग के लिए खोल रहे हैं, ये सारी चीज़ आपको बतानी है। और जो खाता धारक है वही यहाँ पर बताएगा, यानी कि जो केवाईसी कर रहा है, कोई भी उस बीच में किसी की हेल्प नहीं करेगा। मेरे केस में यहाँ पर मैंने अपना पैन कार्ड शो किया, साथ ही में अपने सिग्नेचर करने के मैंने दिखा दिए। कभी भी अगर आप चेक वगैरह साइन करते हो तो यही सिग्नेचर आपको दोबारा से करने होंगे। वीडियो केवाईसी होते ही आपकी जो वीडियो कॉल है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी और आप सभी के सामने थैंक यू का जो मैसेज है वो आ जाएगा। आपके खाते की जो भी डिटेल है, आपका अकाउंट नंबर हो गया, साथ ही में कस्टमर आईडी हो गया, ये सारी चीज़ें आपको मैसेज के माध्यम से नोटिफिकेशन आ जाती हैं। लॉगिन करके इसको यूज़ करना हम स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, इसी एप्लीकेशन के अंदर दोबारा से आना है और इस बार हमें लॉगिन की टैब पे क्लिक करना है। यहाँ पर पहली बार अगर आप आ रहे हो तो सिम वेरिफिकेशन उसी तरीके से होगा और आपको आधार के जरिए रजिस्टर करना है, क्योंकि हमारा एटीएम कार्ड आया नहीं है। एटीएम 10 से 15 दिन बाद आ जाता है, तो वो आपके घर के पते पर पोस्ट के माध्यम से आ जाएगा। आधार के जरिए हम खाते को यहाँ पर रजिस्टर कर लेंगे और इसके बाद में इस खाते के अंदर कभी भी हमें बैलेंस को चेक करना हो, किसी को हमें पैसे भेजना हो, तो इस तरीके की सारी सर्विसेज यहाँ पर मिल जाती हैं। अगर हमें अपनी चेकबुक ऑर्डर करना है, यहीं से हम चेकबुक अपनी मंगा सकते हैं। पासबुक अगर किसी को चाहिए तो पासबुक के लिए आपको ब्रांच फिजिकल जाना पड़ता है। तो देखा आपने, ये रहा कंप्लीट प्रोसेस। इस तरीके से आप पंजाब नेशनल बैंक के अंदर अपना जो खाता है घर बैठे ऑनलाइन तरीके से ओपन कर सकते हैं। आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया इसे लाइक करिएगा। बाकी अगर आप पंजाब नेशनल बैंक के अलावा जैसे कि कोटक महिंद्रा बैंक या फिर एक्सिस बैंक के अंदर भी अपना जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो मैंने कई सारे डिफरेंट बैंक के बारे में भी वीडियो बना रखा है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करोगे तो हमारे अन्य वीडियो के जो लिंक हैं आपको मिल जाएंगे। बाकी आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।